मोटरोला एज 70 मैक्स आने वाला है गाइज, और मैक्सिमम फीचर्स के साथ, और मैक्सिमम यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 8 Gen 5। यस गाइज, 8 एलिट नहीं है, 8 Gen 5 बेसिकली। 8 एलिट से कम है थोड़ा सा, 8 एलिट Gen 5 से। बट यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस टॉप लेवल की मिलेगी, जो आपको iQOO 15R में या OnePlus 15S में देखने को मिलती है उस तरीके से, या OnePlus 15R में, हाँ उस तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। और ये गाइस थोड़ा सा महंगा रहने वाला है, क्योंकि अब ग्लोबल चिपसेट प्राइस बढ़ चुका, तो उस हिसाब से यहाँ पे मोटोरोला इसमें मैक्स फीचर्स प्रोवाइड करेगा आप सभी को। डिस्प्ले, बैटरी, कैमरा, परफॉर्मेंस सुपर्ब सब कुछ रहने वाला है। एंड गाइस सबसे अच्छी बात है 7000 निट्स की आपको यहाँ पे पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है, जो कि गाइस इंडस्ट्री लीडिंग में सबसे ज्यादा है अगर मैं कंपेयर करूं जितने ही फोन्स हैं यहाँ पे मार्केट में। तो चलिए गाइस बात करते हैं मोटोरोला S70 मैक्स के बारे में। वैसे आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो। साथ में आप हमारे टेकबॉक्स चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, कमाल की डील आते रहते हैं, लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट पे मिलती रहती है। मोटोरोला एज 70 मैक्स, यस यहाँ पे 15 जुलाई को ये ओनली ऑन फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव लॉन्च होगा। एंड सेल पे आपको मैं बताता हूँ, सेल पे लगभग 18 तारीख से आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे ये लॉन्च डे पे सेल पे नहीं जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। वैसे नेटवर्क की बात कर लेते हैं, यहाँ पे ड्यूल नैनो सिम के साथ देखने को मिलेगा। SD कार्ड स्लॉट इसमें देखने को नहीं मिलेगा गाइज, क्योंकि कंपनी को फ़ोन्स बेचने हैं मेमोरी साइज़ के हिसाब से, तो उस हिसाब से यहाँ पे SD कार्ड देते नहीं है। वैसे बन सकता है हाइब्रिड स्लॉट इसमें हो सकता है, बट नहीं देती है कंपनी, क्या करें। अब मैं यहाँ पे 4G बैंड्स की बात करूँ तो लगभग 20 मिल जाएंगे, 5G जो बैंड्स रहेंगे 22 रहेंगे। ई सिम सपोर्टेड आई डोंट थिंक सो इसमें देखने को मिलेगा यहाँ पे। और ये नेटवर्क की बात हमने कर ली। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बॉडी डायमेंशन की बात करते हैं। अब एग्जैक्टली कहीं भी मेरे को बॉडी डायमेंशन मिला तो नहीं है, बट ये स्लिम फोन आने वाला है मोटोरोला की तरफ से। मोटोरोला क्वाड कर्व डिस्प्ले के साथ जो फोन्स बनाता है, खासकर हमने देखा है वो सारे स्लिम रहते हैं, जैसे कि S60 Pro जो था क्वाड डिस्प्ले के साथ था, क्वाड कर्व एमोलेड, और S60 फ्यूजन वो भी तो स्लिम भी था वो। तो लगभग ये 7.2 से लेकर 7.8 mm की थिकनेस, हार्ड टू हार्ड 8 mm की थिकनेस के साथ देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम यहाँ पे अंदाज़ा लेके चल रहे हैं। और वेट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो लगभग 200 ग्राम से कम ही रहेगा। और अगर 7.8 mm या 8 mm की थिकनेस जाती है इसकी, तो यहाँ पे 200 ग्राम से ऊपर हो सकता है। और जितना मेरे को लग रहा है कि 205 ग्राम तक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 7100 mAh लिथियम आयन सिलिकॉन कार्बन बैटरी का यूज़ किया गया है इस बार। अब यहाँ पे बात करें, फ्रंट में आपको क्वाड कर्व्ड एमोलेड मिलते हैं देखने के लिए। और गाइस ये क्वाड HD डिस्प्ले भी है, ये आपने से सुना। गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, चारों तरफ से सटल सा कर्व देखने को मिलेगा इसमें। और गाइस यहाँ अगर मैं फ्रेम की बात करूँ, ये भी काफ़ी प्रीमियम है। इस बार आपको एल्यूमिनियम फ्रेम दिया है। मोटोरोला ने बहुत टाइम बाद यहाँ पे आपको फ्रेम एल्यूमिनियम का दिया है। वैसे मोटोरोला सिग्नेचर सीरीज़ में भी आपको फ्रेम एल्यूमिनियम का देखने को मिलता है, जो काफ़ी अच्छा है। अगेन इसमें भी आपको एल्यूमिनियम का फ्रेम मिलता है। बैक आपको इस बार ग्लास का दिया है, जो कि काफ़ी प्रीमियम फील देगा, इन हैंड फील आपको काफ़ी अच्छा देगा। अब अगर ये 7.2 mm की थिकनेस के साथ आता है, और यहाँ पे वेट डिस्ट्रीब्यूशन 195 ग्राम्स का रहता है, और उस हिसाब से यहाँ पे इन हैंड फील काफ़ी कमाल देगा, क्योंकि बैक आपको ग्लास है, फ्रेम एल्यूमिनियम का है। IP68 69 की प्रॉपर वाटर रेजिस्टेंस की रेटिंग है। यहाँ पे इनग्रेड प्रोडक्शन अच्छा है, और ड्रॉप रेजिस्टेंस थोड़ा सा मिल जाता है, मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड भी है। तो ओवरऑल ये एक सॉलिड फ़ोन बन जाता है इनग्रेस प्रोडक्शन के मामले में भी। क्वाड HD+ रिजोल्यूशन देखने को मिलता है, साथ ही में एमोलेड है 144 हर्ट्ज़ का, और वैस क्वाड HD डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि सुपर्ब है। 6.82 इंचेस का डिस्प्ले है। तो वैस ये सिंगल हैंडेड फ़ोन तो है नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा साइज़ का फ़ोन बन जाता है। HDR10+ को भी सपोर्ट करता है डिस्प्ले, तो ये काफ़ी कमाल है। सुपर डिस्प्ले क्वालिटी, सुपर यहाँ पे परफॉर्मेंस भी सब कुछ यहाँ पे परफेक्ट देखने को मिलेगा। डिस्प्ले गाइस फ्लैगशिप लेवल की है। अब गाइस कुछ फॉरम्स में मैंने पढ़ा था कि LTPO पैनल है ये। अब LTPO पैनल होता तो काफ़ी ज़्यादा बैटरी यहाँ पे बचाता वैसे तो, बट अगेन LTPO नहीं है, आपको LTPS पैनल मिलेगा वैसे क्वाड HD+ के साथ। तो गैस यहाँ पे जो LTPO पैनल होता है 1 हर्ट्ज से लेके 144 हर्ट्ज तक स्विच कर सकता है, एज लो एज 1 हर्ट्ज तक जा सकता है। अब LTPS पैनल क्या होता है, मतलब 30, 60, 120, 144 इस तरीके से हर्ट्ज पे स्विच करता है। और वैसे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो सुपर्ब है यहाँ पे, मतलब आप समझ लो क्वाड कर्व डिस्प्ले है यहाँ पे, उसी के साथ साथ स्क्रीन टू बॉडी रेशियो सुपर दिया है। 93% से ऊपर का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है, कुछ वेबसाइट पे तो 95% से ऊपर का लिखा हुआ है। तो वैसे ऑल स्क्रीन नो बेजल, यहाँ पे आप समझ लो फ़ोन ये बन जाता है। 800 निट्स की टिपिकल ब्राइटनेस है। 2000 निट्स की लगभग आपको देखने को मिलेगी सनलाइट विजिबिलिटी, जो कि सुपर्ब है। मतलब सनलाइट में विजिबिलिटी 2000 निट्स की काफ़ी होती है। अब iPhone 17 को ही देख लो, 17 Pro सीरीज़ को खासकर 3000 निट्स की इसमें मिलती है पीक पे जो सनलाइट विजिबिलिटी है, तो उससे तो कम है डेफिनेटली, बट 2000 निट्स भी काफ़ी इनफ रहती है। वैसे iPhone 16 सीरीज में आपको वही देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको जो पीक ब्राइटनेस है, जब आप HDR कंटेंट को स्ट्रीम करते हो तो 7000 निट्स तक जाती है, जो कि सुपर्ब है, बहुत ज़्यादा हो जाती है इस सेगमेंट में अगर मैं कंपेयर करूँ और किसी फ़ोन से।
हमने Realme GT 60 में भी देखा है वैसे, Realme GT 6 में भी 6000 थी पीक ब्राइटनेस, बट यहाँ पे 7000 निट्स की है, तो काफ़ी तगड़ी है। अब यहाँ पे बात करते हैं प्लेटफॉर्म की। तो Android 16 हालो UI के साथ आउट ऑफ बॉक्स मिलेगा देखने के लिए। 5 साल तक के आपको मेजर अपडेट देखने को मिल सकते हैं, 6 ईयर्स के आपको सिक्योरिटी पैच देखने को मिल सकते हैं। वैसे मोटोरोला सिग्नेचर में आपको 7 ईयर्स ऑफ सिक्योरिटी पैच, 7 ईयर ऑफ मेजर अपडेट प्रॉमिस किए हैं, तो इसमें तो आपको 5 साल के मिलने चाहिए। स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 मिलता है, 3 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पे बेस्ड है। अब ये 8 एलीट Gen 5 नहीं है, ये 8 Gen 5 है, थोड़ा सा इंफीरियर है, वो सुपीरियर है, वो फ्लैगशिप लेवल है, और ये फ्लैगशिप के हल्का सा कम है, मतलब आप सब बोलो 20% यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस में वो मिलेगा, ड्रॉप मिलेगा। अब इसको आप कंपेयर कर सकते हो OnePlus के 15R से, iQOO के 15R से आप कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि इसमें भी स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 मिलता है। तो यहाँ पे आपको लगभग 30 लाख का AnTuTu बेंचमार्क स्कोर निकल के आता है, 3 मिलियन, जो कि सुपर्ब है गाइस। यहाँ पे सारे गेम्स रन कर पाओगे, BGMI 144 हर्ट्ज तक यहाँ पे इवन आप खेल पाओगे। वुदरिंग वेव्स भी आई थिंक यहाँ पे 60 FPS पे आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मिलेगा, और फ्री फायर तो यहाँ पे मक्खन चलेगा ही चलेगा। और भी गाइस आप काफ़ी अच्छे गेम्स इसमें एंजॉय कर पाओगे, क्योंकि ये मल्टीटास्किंग और साथ में वेपर कूलिंग चैम्बर भी इसमें देखने को मिल जाएगा। अब कितने mm का है वो तो यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा है, बट अगेन सुपर्ब यहाँ पे परफॉर्मेंस मिलेगा, और अप टू 20-30 ऐप्स को भी अपने बैकग्राउंड में खोल रखा है, हैंग लैग बिल्कुल नहीं करेगा ये फ़ोन। तो उस हिसाब से भी काफ़ी अच्छा मल्टीटास्किंग फ़ोन ये बन जाता है, और एडिटिंग के लिए आप कंसिडर कर सकते हो इस फ़ोन को डेफिनेटली। यहाँ पे मतलब वीडियो एक्सपोर्ट इंपोर्ट काफ़ी फास्ट रहने वाला है। Adreno 829 GPU मिल जाता है ग्राफिक इंटेंसिव टास्क को हैंडल करने के लिए। अब यहाँ पे बात करते हैं मेमोरी की। SD कार्ड स्लॉट नहीं मिलेगा, बट 8-256 बेस मॉडल मिलेगा इसका, और 12-256 आपका मिड मॉडल है, और जो हाई मॉडल है वो आपका 512 GB देखने को मिल जाएगा आपको, और इसका प्राइस अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगा। हो सकता है 60,000 रुपये का आपका 8-256 हो, फिर उसके बाद 65 का ये हो, और 70,000 तक का कर दे 512 GB, कुछ भी क्या नहीं कह सकते हम अभी। UFS 4.1 है, LPDDR5X कैम मिलता है, स्टोरेज रैम टाइप जो कि सुपर्ब है। यहाँ पे डाटा ट्रांसफर स्पीड काफ़ी फास्ट रहने वाली है। अब यहाँ पे बात करते हैं कैमरा की। तो गैस कैमरा के लिए यहाँ पे मोटोरोला अब काफ़ी अच्छा यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। अगर हम देखें सिग्नेचर, तो आपको पता ही है मोटोरोला का कितना ज़्यादा DxO मार्क में बेटर था वो फ़ोन, तो यहाँ पे भी आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी कैमरा की। यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का मल्टी PDF OIS का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे मेन कैमरा जो है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी देखने को मिलता है, और लास्टली यहाँ पे ऑक्सिलरी लेंस दिया गया है बुके इफेक्ट के लिए, तो ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। अब यहाँ पे LED फ्लैश, HDR, पैनोरामा मोड भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे कलर स्पेक्ट्रम सेंसर थोड़ा सा देना चाहिए था, वो ज़्यादा बेटर रहता है यहाँ पे, मतलब फोकसिंग और लो लाइट परफॉर्मेंस के लिए अगर देते तो काफ़ी और ज़्यादा बेटर हो सकता था। फुल HD 240 FPS पे जा सकते हो, यहाँ पे 4K आप 60 FPS पे रिकॉर्डिंग कर सकते हो, और गायरो AIS का ऑप्शन वीडियो में मिल जाता है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो 32 मेगापिक्सल की सेल्फी लेके आता है फ़ोन, ये 4K रिकॉर्डिंग के साथ ही है। फ्रंट कैमरा में 4K सपोर्ट करता है ऐसे ही। अब यहाँ पे बात करते हैं साउंड की। तो गैस लाउड स्पीकर देखने को मिल जाता है, स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलता है, लाउडनेस, डेप्थ और क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। ईयरपीस और बॉटम फाइनल स्पीकर, दो आपको स्पीकर देखने को मिलता है यहाँ पे, डेडिकेटेड स्पीकर के साथ आता है। अब कम्युनिकेशन पे आते हैं, वाईफाई 6 डुअल बैंड के साथ आपको देखने को मिलेगा, साथ ही में ब्लूटूथ 5.4 A2D लाइट प्रोफाइल के साथ। यहाँ पे APTX, HD या LHDC पाइप का सपोर्ट नहीं है, हाई ऑडियो कोडेक सपोर्ट नहीं करता वैसे तो ये। GPS मिल जाता है, NFC भी देखने को मिल जाता है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, और USB Type-C 2.0 OTG कंपेटेबल है। अब यहाँ पे 3.2 देना चाहिए था, ये मेरे को डाउनसाइड लगा इनका कहीं ना कहीं। अब यहाँ पे पैसे इन्होंने काफ़ी बचाए हैं, USB Type-C 3.1 या 3.2 देते तो काफ़ी बेटर था। यहाँ पे 2.0 तो डेफिनेटली यहाँ पे बजट सेगमेंट में ही फ़ोन में मिल जाता है आपको। और यहाँ पे बैटरी की बात करते हैं, उससे पहले सेंसर के बारे में बात करते हैं। अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, तो ये भी मेरे को डाउनसाइड लगा। अगर आप देखोगे मार्केट में ऑलरेडी मोटोरोला सिग्नेचर है अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ देखने को मिलता है, बट यहाँ पे इन्होंने ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखा, तो यहाँ पे भी कॉस्ट कटिंग किया है। एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, कंपास, ये सारे के सारे एप्लीकेबल सेंसर तो देखने को मिल ही जाते हैं यहाँ पे, और एक्स एक्सिस लीनियर मोटर भी देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे बैटरी की बात करते हैं, 7100 mAh बैटरी कैपेसिटी यूज़ करिए मोटोरोला के सेगमेंट में। आई थिंक यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट बैटरी है, इससे पहले आई थिंक 7200 या 7300 mAh कुछ बैटरी दी थी किसी और फ़ोन में इन्होंने, G86 पावर या G96 पता नहीं कौन से फ़ोन में था, पावर वाला ही था कोई सीन, उसमें था। लिथियम आयन सिलिकॉन कार्बाइड बैटरी का यूज़ किया गया इसमें। 90 वॉट का आपको वाइड चार्जिंग सपोर्ट करता है, 50% अप टू 24-25 मिनट्स तक में लगभग हो जाएगा, जो कि फास्ट चार्जिंग सुपर्ब है। 90 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स में मिल जाएगा। 25 वॉट का रिवर्स वायरलेस भी सपोर्ट करता है, और रिवर्स वाइड भी सपोर्ट करेगा 5 से 7 वॉट का, तो ये अच्छा है यहाँ पे। तो ओवरऑल यहाँ पे इसको एज अ पावर बैंक की तरफ यूज़ कर सकते हो दूसरे फ़ोन को चार्ज करने के लिए। अब आते हैं प्राइस में और कंक्लूजन पे। देखो जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही 45 से 50,000 रुपये इसका प्राइस जाता है तो सुपर्ब रहेगा, मतलब क्योंकि उसके ऊपर तो फिर अगर जाएगा ये फ़ोन 60,000 रुपये तक अगर जाता है तो मेरे ख्याल से तो मोटोरोला सिग्नेचर बेटर है यहाँ पे, क्योंकि वो आपको बेटर स्पेसिफिकेशन बिट देगा और बेटर आपको वहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, और बेटर वहाँ पे आपको कैमरा भी है। तो आई थिंक यहाँ पे इसका प्राइस होना चाहिए मेरे ख्याल से
सही प्राइस का रखेगा मोटोरोला तो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा, लगभग 45 to 50,000 रुपीज़। अब देखते हैं यहाँ पे, वैसे तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड प्राइस मेरा जा रहा है 55 to 60,000 रुपीज़, बट एक्चुअल प्राइस वही होना चाहिए 45 to 50,000 रुपीज़। आप बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में, आप क्या बाय करने का प्लान कर रहे हो या आप मोटोरोला सिग्नेचर बाय करोगे, बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में, या आप कौन सा मोटोरोला का फ़ोन यूज़ कर रहे हो। तो मिलते हैं आपसे भी अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।